ठीक है, बट ये बिल्कुल अभी तक मेरे ख्याल से कहीं पे भी एयर नहीं हुआ है नहीं, ये वो content। वीडियो एक्चुअली गलती से रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। अच्छा, तो जो हमने बात करी अभी कि क्लाइंट पर्सपेक्टिव से ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती यस, है ना, और साथ में हमें कस्टमर सेगमेंट को भी देखना पड़ता है। अगर क्लाइंट को नहीं पता तो हमें हम suggest अपनी करते खुद हैं। की स्टडी करनी पड़ेगी, फिर Yes. मार्केट स्टडी प्रॉपरली पूरी Yes. टोटली राइट। तो इसमें क्या हम थोड़ी सी जो हमारी सीक्रेट रेसिपी है उस पर बात करें? हाँ जी। एस्ट्रोवाइज कैसे हम थीम्स को डिज़ाइन करते हैं जिससे क्लाइंट को भी वाव फीलिंग आती है और कस्टमर को भी वाव फीलिंग आती है। एस्ट्रो थीम्स के ऊपर तो आपने ही बहुत अच्छा एमई पे दिया था, जिसमें सारी राशियों के अकॉर्डिंगली आपने बताया था कि हम कैसे कैसे सारे थीम्स डिज़ाइन कर सकते हैं, और एएमआरसी के अकॉर्डिंगली हम कैसे कैसे लोगों को कौन सी प्लेस पे बिठा सकते हैं। तो एक बार आप ही बता दो वो शुरू। ये घूम के मेरे पास बात क्यों आ गई? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई रियली मतलब आई वुड लाइक टू आस्क यू कि यू शुड टेल दैट। ओके, ठीक है, बट ये बिल्कुल अभी तक मेरे ख्याल से कहीं पे भी एयर नहीं हुआ है नहीं, ये वो content। वीडियो एक्चुअली गलती से रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी। अच्छा, तो मैंने वो कोर्स में भी निकालने की कोशिश करी कि मुझे वो मिल जाए। तो यानी कोई चाहता नहीं Secret. ना, फिर तो कोई चाहता नहीं ना वो सीक्रेट पर नो, बाहर आई आए। रियली विश कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। हम एस्ट्रो वाइज, क्योंकि ये आज की डेट में बहुत न्यू है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में किसी को भी पता है कि हम एस्ट्रो वाइज करते हैं। इवन एएमआरसी एस्ट्रो वास्तु भी किसी को नहीं पता कि हम एस्ट्रो से हॉरोस्कोप से जोन्स देते हैं लोगों को, और right. उसके अकॉर्डिंगली इतनी डिटेल में वर्किंग करते थे, क्योंकि कभी सर ने भी ये बाहर नहीं लाए, और अब भी ये जाकर जब सर ने पढ़ाया तब जाकर जितने लोग पढ़े हैं उस चीज़ को, उतनों लोगों को इस चीज़ का पता है। तो आई रियली वांट कि आपकी वो नॉलेज से हम लोगों ने जो जिससे हम ये डिज़ाइन करते हैं, खास करके महावास्तु के जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, आई डोंट नो कितने ये इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बट येस आई तो यूज टू फॉलो दिस। तो वी शुड टेल वो पीपल, लिटरली सीक्रेट सॉस है एक छोटी सी। वी शुड टेल दैट, तो लोगों को पता चलेगा कि हम कितनी डिटेलिंग में वर्क थोड़ा सा ग्लिम्स दे देते हैं इसका, Yes, है ना, बिल्कुल। प्रॉपर पूरा में डीप, क्योंकि हाँ, डीप टॉप पे जाएंगे। I don't want you to discuss all 12, but yes, must discuss Aries, Capricorn, because मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्योंकि जब मैं अपने हॉरोस्कोप में आई एम कैप्रिकॉर्न, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वैदिक वास्तु एस्ट्रो हॉरोस्कोप वाइज आई एम कैप्रिकॉर्न। तो जब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे हॉरोस्कोप से रिलेटेड मेरे को बहुत सारे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, तो इसके पीछे भी एक रहस्य है, हम सबको पता है वो क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि वो वाले लोगों को, तो मेरे लोगों को तो पता चले कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये ऐसा कुछ नहीं है कि इस बताने में कोई प्रॉब्लम है, पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत डोमेन बड़ा है, सब्जेक्ट है, डोमेन है एक्चुअली। इसमें 1.5-2 घंटे एटलीस्ट समझाने के लिए हमें चाहिए, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी 12 की 12 राशियों को बहुत अच्छे, कैसे थीम्स के अंदर डाला जाता है बहुत अच्छे, वो हम डिस्कस कर बिल्कुल। सकें। तो अपनी पहली राशि होती है एरीज। यस, तो बेसिकली कंसेप्ट ये आया था, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत हुई थी कि हर एक बंदे को एक अलग थीम पता लगती है, समझ में आती है। जैसे मुझे एक अलग समझ में आएगी, आपको एक अलग समझ में आएगी, और सबको अलग अलग अपनी अकॉर्डिंगली उनका अपना टेस्ट है, जिसे हम टेस्ट कह देते हैं। तो ये यहाँ से क्यूरियोसिटी शुरू हुई थी कि ये टेस्ट क्या होता है, ये कहाँ से आता है। तो करते 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 मैपिंग करते करते ये समझ में आया कि जो टेस्ट होता है वो एक्चुअली जो लगन लॉर्ड है, हमारा लगन में जो राशि है, वहाँ से वो टेस्ट डेवलप होना शुरू होता है। और किसी भी धंधे के लिए या फिर किसी बिजनेस के लिए या फिर किसी जॉब के लिए भी हर एक बंदे के अंदर ये चीज़ होती है कि उसका गोल मैनिफेस्ट हो, उसका विजन मैनिफेस्ट हो। तो इसलिए हम सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा लगन होता है उसके हिसाब से उसमें कौन सी राशि है प्रेजेंट, उस हिसाब से थीम्स डिज़ाइन करते हैं। कैसे? अब जैसे फर्स्ट हमारे बॉक्स में एरीज है, तो एरीज वालों को कैसा थीम चाहिए अपने घर में? उनको चाहिए कि हर चीज़ ईजिली रिट्रीवेबल हो, है ना, और उनको दिमाग में छपी हुई हो कि यहाँ पे ये चीज़ इस बॉक्स के अंदर पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक। और सबसे ज़्यादा उनको हर चीज़ के ऊपर लेबल लगा के रखो। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, फर्स्ट एड बॉक्स पे ऊपर लिखा होता है फर्स्ट एड, हाँ, तो लेबल कि भाई इस बॉक्स के अंदर ये चीज़ है, इस ड्रॉर में ये बॉक्स रखा हुआ है, और ये ड्रॉर इसके लिए बनी है। तो जितना हम इंटीरियर में उनके अंदर उनको ऑर्गेनाइज करके और उनको बताएंगे कि भाई देखो यहाँ पे ये आपके लिए ये कैबिनेट है, इस चीज़ के लिए ये कैबिनेट है, इस चीज़ के लिए ये कैबिनेट है, और उनको एक गाइडेड मैनुअल दे देंगे अगर कि भाई आपको ये चीज़ें यहाँ रखनी है,
तो दे आर सॉर्टेड। मतलब Yes. उनसे ज़्यादा हैप्पी बंदा लाइफ में कोई नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है इस चीज़ का, क्योंकि जब मेरे पास कोई डिज़ाइन कराने आता है और मुझे कहता है वास्तु के हिसाब से, तो सबसे पहले मैं भी हॉरोस्कोप ही देखती हूँ कि उसकी कौन सी पहला बॉक्स है, उसी के अकॉर्डिंगली उसको सजेस्ट कर देती हूँ, वो वैसे ही ओके हो जाता तो है। वही एक्चुअली है, तो पैटर्न तो वही है ना Pattern उसका वही है। बेसिकली। GIF वही है। GIF तो वही है। अब दूसरी राशि कौन सी होती है? टॉरस। तो टॉरस वालों को लूप में रहना पसंद रहता है कोई भी चीज़ के। मतलब वो जैसे कोल्लू का बैल होता है ना, कि एक बार स्टार्ट कर दिया तो वो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। ऐसे ही टॉरस वालों का जो थीम होना चाहिए उनके घर का, और एटलीस्ट उनके बेडरूम का, वो ऐसा होना चाहिए कि लूप में हो। अब जैसे कोई लेडी है टॉरस की, उसका किचन कैसे डिज़ाइन करना है, उसके अंदर किचन के अंदर कंटेनर्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे एक लेबल मार्क्ड हो कि भाई ये लेबल, इस लेवल के ऊपर हमें रीफिल करनी है चीज़ें, और रीफिल करने का एक अलग से सेगमेंट बना हुआ हो उसके किचन के अंदर कि जो रीफिल की आइटम है वो यहाँ पड़ी है, क्योंकि उसको Cycle स्टॉक घूमना करके चाहिए। रखना पसंद है थोड़ा Right. सा। It's like तो वो साइकिल घुमानी है घुमानी उसको होनी पूरी की चाहिए, पूरी। yes. तो जितना ये लूप में घूमेगी वो वो उतना उतना वो happy रहेगी। हैप्पी रहेगी, उतना अच्छा आपको खाना चिक बना चिक के नहीं देगी। करेंगी। हाँ, चिक चिक नहीं करेंगे, उतना अच्छा आपको खाना बना के बनेगा। देंगी। Yes. तो ऐसे उनको लूप में रखना ज़रूरी है। मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ इसमें। जेमिनाई वालों को क्या चीज़ पसंद होती है? पियर में रहना, Duality. डुअलिटी। उनकी अगर पेंटिंग भी Everything लगा रहे हो dual. तो दो Yes. पेंटिंग सेम जैसी लगाओ। Yes. कोई म्यूरल यूज़ करे तो दो जैसे एक और जैसे मेहुल यूज़ मैंने करो। बहुत नोटिस किया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि दो घर भी वो सेम, मतलब भाई हाँ। हैं तो वो कहेंगे हमें आइडियल होम बनाने हैं, जो कि रो दोनों हाउसेस, दोनों हाउसेस सेम रखो। सेम हाउसेस बनाने हैं, हाँ। मतलब कोई डिफरेंस और उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो वो उस घर में ग्रो करेंगे वो कहीं नहीं कर सकते फिर उसमें, क्योंकि आपने बिल्डिंग्स को ही वो सेम हर कर दिया। चीज को दो चीजों में ही करना पसंद वो करते लेके भी हैं। दो चीजें आएंगे आएंगे हमेशा, वो एक अपने लिए लाएंगे, एक दूसरे के लिए दूसरे लाएंगे, भाई के लिए, यस, है ना? भाई बहन तो लेके भी दो ही whatever, आएंगे। yes, yes, yes. तो जेमिनाई वालों के तो डुअलिटी में चीजें रखो, वो सबसे बढ़िया हर है चीज, उनके लिए। yes. पेन है उनकी टेबल पे तो पेन दो दो बने रखो, होने चाहिए, yes. नोटबुक है तो दो रखो। तो हर चीज डुअलिटी में। चौथी आती है हमारी कैंसर। कैंसर है केयरिंग की राशि, Caring. है ना? तो उनके कैंसर वालों का खासकर ड्राइंग रूम ऐसा डिज़ाइन किया जाना चाहिए जहाँ पे A to Z केयरिंग से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हो। जैसे अगर टिश्यू पेपर भी है ना, तो टिश्यू पेपर का कौन सा टिश्यू यूज़ हो रहा है, कितना सॉफ्ट है वो। और मैं तो कहता हूँ टिश्यू की जगह ना टॉवल्स रखो, वार्म टॉवल्स, जिसकी थ्रेड काउंट भी बताओ कितने थ्रेड काउंट का है, क्योंकि उनको तो बस केयर करनी है। और जितनी ज़्यादा वो केयरिंग की रिलेटेड चीज़ों के अंदर जाएंगे उतने ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। और मैंने कैंसर वालों में एक और चीज़ नोटिस करी है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो दे वुड लव टू मेडिटेट, हाँ बिल्कुल। दे वुड लव टू ग्रो देयर इंट्यूशन, क्योंकि वो चलते ही इंट्यूशन से है, वो इमोशनल भी होते हैं और वो इंट्यूशन से भी चलते तो हैं। उनका मेडिटेशन तो उनका मेडिटेशन रूम वो इतना सजा कर रखते हैं, इतने केयर से रखते हैं, और किसी को अलाउ नहीं करते ऐसे कि उसको कोई खराब करे। तो मैंने बहुत नोटिस और वहाँ पे अगर बहुत प्यारा सा अगर हमने ड्रीम कैचर लगा दिया तो फिर ऑब्वियसली सोने पे सुहागा। हाँ, मतलब वो आपके फैन है उसके बाद। एग्जैक्टली तो लियो के ट्रेट उसके बाद आते हैं। लियो को चाहिए रॉयल, रॉयल, उसको चाहिए रॉयल क्रॉकरी, उसको चाहिए रॉयल मोल्डिंग्स, मतलब इंटीरियर्स में दे वांट गोल्ड लिफिंग, मोल्डिंग्स के ऊपर तो गोल्ड लिफिंग होनी चाहिए, चमकता हुआ शैंडलियर उनको आना तो महल चाहिए। वो फ्लैटों में उनको बसा दिया दे तो वांट विक्टोरियन स्टाइल थीम ड्राइंग रूम्स, विक्टोरियन स्टाइल रूम्स। तो उनको तो रॉयल लुक चाहिए एकदम, जैसे राजपूतों के होते हैं ना घरों में, yes. महलों के अंदर बड़े 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 बेड, क्रॉकरी यूज करनी है तो उनका बस चलो सोने की यूज कर लें, Exactly, सोने चांदी की। तो उनको तो जितना रॉयल कर सकते हो उतना रॉयल करो चीज़ों के अंदर। उसके बाद आती है हमारी वर्गो। वर्गो को डिटेलिंग, हर चीज माइन्यूट डिटेलिंग, बिल्कुल। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क एज एन इंटीरियर डिजाइनर, मतलब वी यूज टू वर्क फॉर डिटेलिंग, राइट? बट वर्गो का जब बंदा सामने क्लाइंट भी आ जाता है ना, तो हमारे लिए और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम पहले तो अपने लेवल की एक डिटेलिंग कर रहे हैं, पर उसकी नेक्स्ट लेवल की डिटेलिंग हो रही है। और वर्गो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि उसकी अगर 5 फीट की भी हाइट है ना, तो उसको ये भी देखना पड़ेगा कि उसका हाथ कितना ऊपर जाएगा, वो उसके हिसाब से उसकी वार्डरोब डिजाइन करनी पड़ेगी। वो जो हम हैंगर का वो शेल्फ देते हैं, तो वो एक्चुअली वो पूरी अपनी हाइट देते हैं, उसके हिसाब से ही हम सेट करते हैं। कल ही अभी मेरे पास एक ये केस रहा है, दिल्ली में मैं कीर्ति नगर में घर बना रही हूँ, मतलब
शी लिटरली अपनी डिमेंशन देकर कि मेरे को मेजरमेंट देकर कि मेरी ये हाइट है, इसको नीचे करो। हाँ। मतलब वो इतनी इरिटेट हो गई कि ये ऐसे क्यों है। तो बेस्ट जो होता है वर्क करने के लिए वर्गो के And साथ she is कि Virgo. पहले उनकी डिटेलिंग ले लो, सारी डिटेलिंग ले लो, आपको क्या चाहिए पहले वो बता दो, उसको फिर प्लान पे उतार दो और फिर काम करो। बिल्कुल। वर्गो को डील करने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर उनसे डिटेलिंग नहीं ली ना, दे Exactly. विल, वो आपको हायर ही नहीं करेंगे बेसिकली। हाँ मतलब The thing वो is कि they will आपका not दिमाग hire you. बिल्कुल खा जाएंगे। और वो उनका ट्रेट है, उनको डिटेलिंग चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और वो नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा, एग्जैक्टली। है ना। तो वो उनका ट्रेट है, और इंटीरियर डिजाइनर्स को वेलकम करना चाहिए कि एक्चुअली में, क्योंकि उन लोगों से हमें सीखने को भी बहुत सीखने कुछ को बहुत मिलता मिलता है उनसे। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ये नोटिस किया कि जब भी वर्गो वाले लोग आते हैं कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं, चाहे इरिटेट हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि एज अ प्रोफेशन वी डोंट लाइक टू चेंज सो मेनी थिंग्स, और वेंडर्स दुखी हो जाते हैं, लक्कड़ वाला दुखी हो जाता है, पर वी लर्न समथिंग। हाँ, तो वो डिटेलिंग बहुत चाहिए होती है वर्गो, और वहीं से सीखने को मिलती है डिटेलिंग से। तो वर्गो के बाद आता है हमारा लिब्रा। लिब्रा को चाहिए हर चीज़ बैलेंस्ड। अगर ब्लैक यूज़ किया है घर में तो वाइट भी उतना ही यूज़ करना है। कलर्स बैलेंस, सब कुछ प्लानिंग से होना चाहिए, सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड। और दे ऑलवेज यूज कि उनके प्लान्स इम्बैलेंस नहीं होने चाहिए। अगर उन्होंने कुछ प्लान कर लिया ना लाइफ में कि उनको ये करना है, तो दे आर वेरी प्रिसाइज कि उनको वो करना है। अगर उनका प्लान उनकी वजह से भी किसी तरह से भी आगे पीछे हो जाता है तो वो इतने इरिटेट हो जाते हैं। तो मतलब आई नोटिस दैट कि इसलिए इंटीरियर्स में भी वो यही चाहते हैं कि सामने की एक दीवार है तो उसमें मतलब प्रपोर्शन पे ही एक पेंटिंग लगनी चाहिए, कोई उसका साइज ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए। तो उनकी ना स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक भी बैलेंस करनी चाहिए। एग्जैक्टली। उनके घर में मेडिटेशन रूम बनाया ना अगर, तो उनके घर में हमें बार भी बनाना है। राइट, सो ट्रू। हाँ, क्योंकि उनके इमोशंस भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो उनको बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ से और इमोशनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ वो बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो लिब्रा वालों के साथ ऐसे चलना चाहिए हमें। और उसके बाद आते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को चाहिए हर चीज़ प्लान के ऊपर। उनके आगे सबसे पहले लेआउटिंग डालो, प्लानिंग डालो। और मैंने तो इससे भी रिजल्ट लिए हैं कि जैसे वो होते हैं ना होटल्स के अंदर वो फ्लोर प्लान्स लगे होते हैं उसके ऊपर हमारे दीवारों पे कि भाई ये रूम ये वाला है, ये रूम ये वाला है। मैंने उनके घर का फ्लोर प्लान प्रॉपर फ्रेम करवा के एक पर्टिकुलर जगह पे लगवा दिया और उसको वहीं से रिजल्ट आ गया, क्योंकि उनको लेआउटिंग चाहिए और वो लेआउट्स में घूमते रहते हैं। वो कॉन्सेप्ट रेंडर और ये सब चीजें कुछ नहीं मांगते। हाँ, उनको दे आस्क कि फाउंडेशन इज प्लानिंग, प्लानिंग सही कर दो, बाकी सब चीजें मेरी वाइफ देख लेगी या मेरे ये देख लेंगे, वो देख लेंगे। हाँ, बस उनको बस प्लानिंग परफेक्ट चाहिए। वो बिजनेस में भी अपने सबसे बेस्ट होते हैं प्लानिंग करने में। वो प्लानर्स होते हैं बेसिकली। आर बेस्ट फॉर। और उनके स्टडी टेबल पे एक कैलेंडर जरूर रखो जो प्लानर के रूप में काम करे। वो रखते ही हैं अपने आप, वो नहीं भी रखते तो भी उनको दो वो चीज़। उसके बाद आते हैं सेजिटेरियस वाले। इनकी चीज़ें आप अलमारियों में रख ही नहीं सकते। आपने इनकी चीज़ें अलमारियों में रख दी और ये तो मतलब फैल जाएंगे। तो इनके लिए बेस्ट क्या होता है कि अगर वार्डरोब डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें मिरर लगाओ ताकि उनके नज़रों के सामने रहें चीज़ें सारी की सारी टोटली। तो जितनी ज़्यादा विजिबिलिटी होंगी चीज़ों में उतना ज़्यादा इनको पसंद है। ये ना मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, ये वाली चीज़ वैसे हमें भी सर ने यही सिखाई है कि इनके सामने चीज़ रखो, पर क्यों? क्या उनको इनसिक्योरिटी है? क्या उनको फियर है? क्या इनको इनसिक्योरिटी नहीं होती, उनको है ना एक्चुअली वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। तो वहां से वो देख के ना हाथ के वो गोल बना लेते हैं कि अच्छा मेरे को ये यहाँ पे ये निशाना मारना है। अगर निशाना ही नहीं विजिबल होगा तो किसको मारेंगे? क्योंकि ये लोग इतने बॉक्सेस बनवाते हैं, निशेस बनवाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ रखनी है, यहाँ पर ये चीज़ रखनी है। मतलब दीवारों में निशेस कहेंगे बनाने को, इधर उधर। क्योंकि उनको ये होता है कि ये सब चीजें जो पड़ी है ना ये बाहर ही पड़ी रहे, ड्रॉर्स के अंदर ना जाए, ड्रॉर्स में अंदर ना जाए। और स्कॉर्पियो वालों को अंदर घुसाओ, अंदर घुसाओ, अंदर घुसाओ, अंदर घुसाओ। उनको ये होता है कि बाहर विजिबल रखो सब चीजें, है ना। तो इसलिए वो चीज़ सेजिटेरियस वालों के लिए चाहिए कि उनको सब कुछ बाहर दिखे टोटली। कैप्रिकॉर्न वालों को चाहिए मिनिमलिस्टिक, जितनी चीजें रिक्वायर्ड हैं उतनी ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और जितना रॉ चलता है उतना बेटर है उनके लिए। मतलब उनको सीलिंग भी नहीं चाहिए अपने कैफेज में। कैप्रिकॉर्न मेरे लगन में 10th और 11th आता है तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, आई डोंट वांट टू गिव सीलिंग।
मैं हमेशा हर बंदे को कहती हूँ यार बिना सीलिंग के बनाओ ना, हाइट मिल रही है, अच्छे अच्छे एसीज हैं, वीआरवी सिस्टम्स हैं, वो लगाओ, क्यों तुम्हें इतना मतलब भारी भारी करना है। उनको तो रॉ जितना मेरे को होगा तो ना, फर्श better भी है। इवन मैं आई डोंट फील लाइक कि हमें टाइल्स भी लेनी है, मुझे तो कंक्रीट बेस लेनी है, कंक्रीट अर्दी फील देनी है, तो मतलब इट्स एक्चुअली तो उनका रॉ होना चाहिए सिर्फ। एंड पहले स्ट्रक्चर होना चाहिए हाँ। कि क्या होगा, क्या करना है। और कैप्रिकॉर्न वालों के अगर बंगलो डिजाइन कर रहे हो तो उनका बनाओ शीशे का घर, शीशे का घर। ताकि उनको पूरा दिखता रहे हाँ। बाहर का। और अगर उनको फ्लैट में गिर रहे हो तो फ्लैट में ले जाओ सबसे टॉप वाले फ्लोर्स के ऊपर, ताकि उनको Penthouse। पूरा एरियल व्यू दिखता Aerial रहे। view दिखता जितना है। उनको Perspective एरियल views व्यू, पसंद होते हैं। जितना उनको एरियल व्यू दिखेगा उतना उनको Happy रहेंगे। विजन मैनिफेस्ट जल्दी कर पाएंगे वो। ओह तभी मैंने फ्लोर हाँ, हाई पे लिया, high पे लिया। इसलिए कि जहाँ जब से मैं हाँ, उसमें you are आया हूँ, also 10th and हाँ जब से मैं उस पे आया हूँ तो मेरे को एक क्लियर विजन दिखता है पूरा, और मेरे को क्लैरिटी मिलती है कि मुझे करना क्या है करना आगे क्या है। बेसिकली। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए तो हाइट। मतलब दिखना बहुत जरूरी है, वो भी बाहर का, ताकि उनको एरियल व्यू मिलता रहे पूरा का पूरा। उसके बाद अपना एक्वेरियस, हाँ। एक्वेरियस वालों को देना बहुत पसंद होता है, तो उनके घर के बाहर हम लोग तो क्या करते थे कि प्याऊ बनवा देते थे। जो है ना नॉर्मल अपने शहरों में, छोटे शहरों में होता है कि भाई पानी पीने का स्थान बना दिया, कोई भी आए Exactly. लेके पी के चला Right, जाए, right, है ना। right, और उनके घरों को भी ऐसे डिजाइन करना चाहिए, कोई भी गेस्ट भी आ रहा है तो इनको कुछ आओ basic- भगत का बहुत शौक हाँ, होता है, तो ये दे ऑलवेज वांट कि हमारे घर पर ना ड्राइंग रूम और लिविंग एरिया बहुत कंफर्टेबल जोन होना चाहिए, किचन के साथ जो डाइनिंग एरिया, बिकॉज उनको आओ भगत का शौक है, उनको हेल्प करनी है, ह्यूमैनिटी दिखानी होती है, तो उनको होता है कि वो जो खाना सर्व वो बहुत सुंदर वे से हो, उससे अच्छे से खिलाकर भेजे, तो वो उस कंफर्ट जोन में घूमते रहते हैं। अपना कमरा बने जैसा मर्जी बने, पर उनको होता है कि जो लोग आए उनको उनको कंफर्ट जोन फुल मिलना चाहिए। सेटिस्फाई करके भेजना। नॉर्मली लोग गेस्ट हाउस इतना गेस्ट रूम इतना अच्छा नहीं बनाएंगे, बट इन इंटीरियर बेस में जब एक्वेरियस का बनाएगा वो कहेगा गेस्ट रूम भी प्रॉपर मास्टर बेडरूम जैसा होना चाहिए। कॉलेज में उसके मतलब उसने पूरा एक बढ़िया फ्लैट लिया हुआ था, और फ्लैट के अंदर मतलब उसके किचन में कुछ था नहीं, है ना, और ना बेडरूम में कुछ था, कोई फर्नीचर नहीं, बट ड्राइंग रूम के अंदर पूरा एक कैबिनेट बियर से भरा हुआ वो मतलब उसका हमेशा ही होता था कि आओ मेरे से मत पूछो हाँ, क्या है, वो जाओ निकालो और पी लो। एग्जैक्टली। इनको खाने पिलाने का बहुत शौक होता है, तो दे जस्ट वांट अपने लिए बार बनाओ ना बनाओ। हाँ। मतलब लाइक वन ऑफ माय ब्रदर ही इज एक्वेरियस एंड वो ना पीता है ना खाता है, पर उसने बार इतनी सुंदर बनाई हुई है, सेम वेज लाइक योर फ्रेंड, और वो कहता है कि टेरेस पे चाहता हूँ और मैं सबके साथ एंजॉय करता हूँ। हाउ डज दैट मैटर कि मैं मॉकटेल पी रहा हूँ या कॉकटेल वो लोग पी रहे हैं, तो डजंट मैटर, तो पर उसको शौक है। उनका एक्चुअली ना विजन भी मैनिफेस्ट तभी होता है जब वो जितना ज़्यादा बांटेंगे लोगों से। बांटेंगे। ऐसी फिर लास्ट में था पाइसेस हमारे पास, ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, ये ना खोदा खादी में लगे होते हैं हर बार ये बहुत इरिटेट भी करते हैं पर पर ये खोदा खादी में बहुत लगते हैं ये कि भाई ये ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, इसको हाँ, ऐसे नहीं तो changes ऐसे बहुत कर लेते करवाते हैं। हैं ये हाँ, लोग। ये चेंजेस बहुत कराते हैं क्योंकि इनको हर दिन कुछ नया मिल रहा होता है। और मैं तो सच बताऊं हॉरोस्कोप देख लेती हूँ जब ये पाइसेस वाला बंदा है, लाइक टू अवॉइड टू डू देयर वर्क, बिकॉज मुझे पता है मैं इतने चेंजेस कर ही नहीं पाऊंगी, मैं ही खलप जाऊंगी, तो मैं अवॉइड करती हूँ उनका काम, क्योंकि वो अपने डिसीजन में फिक्स्ड ही नहीं रहते। वो आज कुछ बता कर जाएंगे, कल फिर कुछ कर लेंगे, क्योंकि उनको नई नई चीजें चाहिए होती हैं, उनको वो हर रोज बार। और R&D में उनको लगे होएगा होंगे कि वो पूरी। साल अगर लगना है घर बनने को, भाई साल पहले आपने डिजाइन करवाया था, साल बाद अब आप कह रहे हो कि वो वाली चीज डाल दो जो अभी नहीं आई है। इट इज नॉट पॉसिबल हमारे डिजाइन में, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पहले रेंडर करते हो, बाद में एग्जीक्यूट करते हो, तो इसलिए बहुत दिक्कत बट आती है इन लोगों स्टिल के साथ काम में। उनके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ होती है कि उनके घर में ना और कुछ बनाओ या ना बनाओ, एक स्टडी रूम जरूर बनाओ। बुक्स अच्छी खासी हो वहाँ पर, जो उनकी फील्ड है उससे रिलेटेड रिसर्च की जितनी बुक्स भर सकते हो उतनी बुक्स भरो उसके अंदर, और उनके लिए वो एक स्पेस दे दो। दे आर मतलब Very बाकी much घर में happy. कुछ करो ना करो उनको नहीं Very मतलब, happy. बस उनको वहाँ बिठा दो और दे आर रियली हैप्पी। और जो अगर वो कुछ मतलब ड्रिंक लेते हैं या कुछ और करते हैं तो साथ में उसका आप प्रोविजन और दे दो उनको। दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद ग्रेट। हर घर